जो तू साचा बानिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी गाओ। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे गुरुदेव, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे गुरुदेव। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे गुरुदेव, कैसे आएंगे भगवान। तेरा चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे गुरुदेव। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे गुरुदेव, कैसे आएंगे भगवान। हर कोठर कलमल कषाय की लगी हुई है ढेरी, कहीं ज्ञान की किरण न मिलती, हर कोठरी अंधेरी। हर कोठरी कलमल कषाय की लगी हुई है ढेरी, कहीं ज्ञान की किरण न मिलती, हर कोठरी अंधेरी, हर कोठरी अंधेरी। तेरा घर आंगन चौबारा, तेरा गंदा पड़ा दुआरा, तेरा घर आंगन चौबारा, तेरा घर आंगन, तेरा गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे गुरुदेव, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे गुरुदेव, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे गुरुदेव, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी राह भोले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे गुरुदेव, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे गुरुदेव, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल
मन को नहीं संभाला कैसे आएंगे गुरुदेव, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते, श्याम शोर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते, श्याम शोर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे गुरुदेव। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे गुरुदेव। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला कैसे आएंगे गुरुदेव, कैसे आएंगे भगवान। अंतर का पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। अंतर का पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे गुरुदेव। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे गुरुदेव, कैसे आएंगे गुरुदेव। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला कैसे आएंगे गुरुदेव, कैसे आएंगे भगवान। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। आज हर आदमी चाहता है कि उनके घर में भगवान आए, दर्शन दे। भगवान कौन? भगवान जो महापुरुष होते हैं वही भगवान होते हैं। रामायण रामचरितमानस को आप उठाकर देख लो, रामचरितमानस नहीं, वाल्मीकि रामायण को उठा करके देख लो। राम महाराज श्री राम का वनगमन होता है। अभी वो राजा नहीं बना था, राजकुमार था, लेकिन जब वनगमन हो जाता है, वनवास होता है, तो पहले वो आते हैं प्रयागराज में। गंगा नदी को केवट के नाव के द्वारा पार करके प्रयागराज में आते हैं। तो पहला पड़ाव पड़ता है उनका भरद्वाज आश्रम, भरद्वाज मुनि का आश्रम अभी भी बना, अभी भी है, जहाँ पर अक्षय वट है। कोई गए होंगे, प्रयागराज तीर्थ गए होंगे, तो जहाँ पर अक्षय वट और वहाँ पर पूजा अर्चना लोगों को कराया जाता है, वही है भरद्वाज आश्रम। तो भरद्वाज आश्रम में महाराज श्री राम का पड़ाव होता है। तो वहाँ भरद्वाज मुनि को भगवान कहते हैं, भगवान। महाराज श्री राम के मुख से भरद्वाज मुनि, अत्रि मुनि, जो भी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पे रुकते हैं, जिन जिन ऋषियों महर्षियों के आश्रम में वो रुकते हैं महाराज श्री राम वनवास काल में,
तो उन ऋषियों को भगवान शब्द से संबोधित करते हैं। आप वाल्मीकि रामायण को उठाकर देख लें, वहाँ भगवान कहा जाता था महर्षियों को, ऋषियों को, संतों को, महापुरुषों को। धीरे 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 चल करके एक अवतारी ईश्वर की कल्पना हो गई और फिर लोग मान लिए कि अवतार लेकर के कोई भगवान आता है। भगवान दो तरह के होते हैं, एक उत्तारवाद का भगवान होता है, एक अवतारवाद का भगवान होता है। उत्तारवाद का भगवान होता है जो नीचे से ऊपर उठता है, उसे कहा जाता है उत्तारवाद भगवान। और दूसरा भगवान माना गया है अवतारवाद वाला भगवान। दो होता है। जो ऋषि होते हैं, जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनको भी भगवान शब्दों से संबोधित किया जाता है। जैसे भगवान बुद्ध, उनके नाम के साथ भगवान बुद्ध कहा जाता है, भगवान महावीर कहा जाता है। भगवान शब्द का तात्पर्य होता है भग्न कर दिया वान जिसने, उसे कहा जाता है भगवान। भग्न का तात्पर्य होता है छत विछत कर देना, तोड़ देना। किसको? वान को। वान का तात्पर्य होता है संबंध को। हम आप सब क्या कहते हैं? गाड़ीवान, कोचवान, बलवान। वान का तात्पर्य होता है उससे जुड़ा हुआ। गाड़ी से जो जुड़ा हुआ ड्राइवर होता है उसको कहा जाता है गाड़ीवान। जो कोच करता है, घोड़े इत्यादि को चलाता है, उसे कहा जाता है कोचवान। या फिर बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं, उन्हें कहा जाता है कोचवान। अर्थात बच्चों से या घोड़े से या गधे से जुड़ा होता है, जिन्हें सिखाने का काम करता है, प्रशिक्षित करने का काम करता है, उनसे संबंध रखता है, इसलिए वान शब्द जुड़ता है उसके साथ। तो वान का तात्पर्य होता है संबंध, और संबंध का मतलब होता है बंधन। तो कहने का तात्पर्य है जिसने अपने बंधनों को भग्न कर दिया, तोड़ दिया, छत विछत कर दिया, उसे कहा जाता है भगवान। कौन सा भगवान? उत्तारवाद का भगवान। और उत्तारवाद के भगवान के अनुसार से भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और जो महापुरुष हुए हैं उनके नाम में भगवान शब्द लगाया जाता है। तो दो तरह के भगवान होते हैं। उत्तारवाद का भगवान, धीरे धीरे उत्तारवाद का मतलब होता है मनुष्य शरीर धारण करके अपने विकारों को, अभी इसी भजन में आया था, क्या आया था? हर कोठरियां कलमल कसाय की लगी हुई है ढेरी, कहीं ज्ञान की किरण न मिलती, हर कोठरियां अंधेरी। तेरा गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे गुरुदेव, कैसे आएंगे भगवान। तो जो कसाय होता है, जो दोष होता है, जो मल अविक्षेप आवरण होता है, जो ज्ञानी होते हैं, जो ऋषि होते हैं, जो संत होते हैं, अपने विकारों को धीरे 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 साफ करते 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 अपने जीवन को मनुष्यता से भगवान की लेवल में ले आते हैं। भगवान अलग से कोई शरीरधारी नहीं होता है। राम को भगवान कहा जाता है, वो भी कौशल्या के गर्भ से पैदा हुए, शरीरधारी मनुष्य के रूप में पैदा हुए, लेकिन धीरे से उन्हें कह दिया गया कि वो विष्णु के अंशावतार है। खैर अलग विषय है, लेकिन मनुष्य के रूप में ही सभी प्राणी शरीर धारण करते हैं। धीरे 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 अपने विकारों, कषायों, बंधनों को दूर करते 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 वो ऊपर उठ जाते हैं, उसी को फिर भगवान कहा जाता है। तो मैं कह रहा था कि हर आदमी की यही इच्छा होती है कि हमें दर्शन मिले, लेकिन आदमी क्या करता है? जब दर्शन की बारी आती है तो दर्शन नहीं करता है। क्या करता है? कबीर साहब कहते हैं, द्वारे तेरे राम जी, राम को भगवान का माना गया है ना, तो कबीर साहब भी राम की ही चर्चा कर रहे हैं। द्वारे तेरे राम जी मिलह कबीरा मोहि, तय तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूंगा तो ही। कबीर साहब कहते हैं बीजक की साखी है ये,
कबीर साहब कहते हैं द्वारे तेरे राम जी, राम अर्थात भगवान तुम्हारे द्वार में अर्थात उपासक के द्वार में आकर के खड़ा हुआ है और पुकार रहा है कि ऐ उपासक, ऐ भक्त, आओ दर्शन करो। लेकिन उपासक भक्त क्या कर रहा है? वो अन्य चीजों में लगा हुआ है। द्वारे तेरे राम जी, मिलहु कबीरा मोहि, मुझसे मिलना चाहते हो, मेरा दर्शन करना चाहते हो, मुझे प्राप्त करना चाहते हो, तो दुनिया की चीजों को छोड़ करके अर्थात मन को नंगा करके मेरे शरण में आना पड़ेगा। मन को नंगा, शरीर को नंगा नहीं करना है। आज देखा जाता है बहुत से तपस्वी होते हैं। अभी आपके किशनगढ़ में भी चौमासा चल रहा है जैन संतों का, दिगंबर जैन संतों का। लेकिन दिगंबर जैन संत कहना चाहिए दिशाओं को ही वस्त्र मान करके अपना व्यवहार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है निर्वस्त्र रहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं शरीर को निर्वस्त्र नहीं करना है, शरीर को आवरण रहित नहीं करना है। आवरण रहित किसको करना है? मन को करना है। आदमी आज शरीर को आवरण रहित कर लेता है, लेकिन मन को आवरण रहित नहीं कर पाता है। मन में एक से एक पर्दा लगा होता है। कौन कौन सा पर्दा लगा रहता है? काम का, क्रोध का। जब काम का विकार आता है, काम का पर्दा चढ़ जाता है। क्रोध आता है, क्रोध का आवरण चढ़ जाता है। लोभ आते ही लोभ का पर्दा, लोभ का कपड़ा चढ़ जाता है। जो जो विकार आता है, छल आता है, छल का कपड़ा लग गया। मान आता, अभिमान आता है, अभिमान का पर्दा चढ़ गया। और मल विक्षेप आवरण का पर्दा चढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य है कबीर साहब कहते हैं मन को नंगा करो, अर्थात मन के विकारों को त्याग कर दो, हटा दो, तो मन निर्वस्त्र हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते। और रामायण में भी रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने महाराज श्री राम, भगवान श्री राम के मुख से कहलवाया है, निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वहां भी कहा गया निर्मल मन करके ही मुझे प्राप्त कर सकते हो, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज आदमी क्या करता है? मंदिरों में जाना गलत नहीं है, पूजा अर्चना करना गलत नहीं है। गलत होता है क्या है? गलत होता है पूजा अर्चना तो करता है, लेकिन मन के विकारों को दूर नहीं कर पाता है। मन के गलत संस्कारों को दूर नहीं करता है। करना था मन के गलत संस्कारों को दूर, करना था मन के विकारों को दूर, करना था मन को निर्मल, लेकिन मन को निर्मल नहीं करता है। तन को निर्मल करता है, शरीर को निर्मल करता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर गाया है, मंदिर में तो बहुत गए पर, मंदिर में तो बहुत गए पर, तन यह मंदिर नहीं बना। मंदिर में तो बहुत गए पर, तन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जग, मन शिव सुंदर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जग, मन शिव सुंदर नहीं बना। पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन धर्म परायण हो। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन धर्म परायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई रामायण हो।
श्वास श्वास धड़कन धड़कन से जुड़े हुए रामायण हो। तब शतपथ पर जन जन मन का चलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। कहने का तात्पर्य है, आदमी मंदिर में तो जाता है, पूजा भी करता है, गलत नहीं है, कुछ नहीं से कुछ करना अच्छा होता है। आदमी खाता है, कमाता है, जीवन व्यवहार करता है, धंधा करता है, सब कुछ करता है, और यदि पूजा ना करे, स्मरण ना करे, चिंतन ना करे, सुमरण ना करे, ध्यान ना करे, तो मनुष्य का जीवन पा करके ये सब नहीं किया तो क्या किया? खाने, कमाने और बाल बच्चे पैदा करके उसकी व्यवस्था करने मात्र के लिए जीवन नहीं मिला हुआ। गुरुजी कहा करते थे, किसी भी आदमी से पूछो तुम खाते क्यों हो, तब वो कहता है खाता हूं कमाने के लिए। कमाते किस लिए हो? खाने के लिए। खाते किस लिए हो? कमाने के लिए। और कमाते किस लिए हो? बाल बच्चों के परवरिश करने के लिए। बस उसकी सीमा कितनी है? खाना, कमाना, बाल बच्चे पैदा करना और बाल बच्चों की परवरिश करना। अब जब इतना काम करते हो तो इतना काम तो जो जिन्हें पशु कहा जाता है वो भी खाता है, वो भी कुछ अपना उद्यम कर लेता है यहाँ वहाँ घूम करके और बाल बच्चे पैदा कर लेता है। तो जब मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहा जाता है, समझदार प्राणी कहा जाता है, और उसमें भी वही काम किया जा रहा है, हालांकि वो सोच समझकर करता है मनुष्य, फिर बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, खाना, कमाना और परिवार की व्यवस्था करना ही मात्र जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य कुछ और है। आदमी अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करता हो या ना करता हो, लेकिन मनुष्य के जीवन का उद्देश्य निर्धारित है। अब कोई कहेगा कि हमारा जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं है, तो वो आदमी झूठ बोलता है। मैं सीधे सीधे कहता हूं, निर्धारित जीवन का उद्देश्य है। कोई कहेगा कैसे है, तो आप सीधे से आप समझ लीजिए, आप क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं कि नहीं? किसी भी आदमी से पूछो, आप सुख शांति चाहते हो कि नहीं? आपके जीवन में आप क्या चाहते हो? तो यही कहता है, धन कमा लूं, धन अच्छा हो जाए, परिवार अच्छा हो जाए, जमीन मकान अच्छा हो जाए, तो मैं सुख से और शांति से जीऊंगा। धन कमाना, मकान बनाना, परिवार की व्यवस्था करना किसके लिए हुआ? मूल केंद्र क्या हो गया? सुख और शांति से जीने का। जब सुख और शांति से जीने की बात आप कर रहे हैं तो वही तो जीवन का उद्देश्य है, और वो जीवन का उद्देश्य निर्धारित है। हाँ, हालांकि आदमी उसे नजरअंदाज कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है, छोड़ देता है, ये अलग विषय है। छोड़ना, उसे भूल जाना, ये अलग विषय है। लेकिन जीवन का उद्देश्य निर्धारित होता है, किंतु आदमी भुलक्कड़ होने के कारण से, भूलन लाल होने के कारण से अपने जीवन के उद्देश्य को भूला हुआ है। भूलन लाल कैसे है? भूलन लाल की बात आई तो भूलन लाल की कहानी भी मैं आप लोगों के बीच का देता हूं। एक आदमी था, थोड़ा सा कम दिमाग का था। उसकी शादी पहले हो गई थी बचपन में। पहले बाल विवाह चलता था, तो बाल विवाह की प्रथा होने के कारण से उसके माता पिता ने बचपन में शादी कर दिए थे। जब योग्य हो गया, जवान हो गया, तो उसे भेजा गया कि जाओ अपनी बहू को गौना लेकर के ले आओ, लिवा ले आओ। तो पहले के जमाना था, एक दो बार ले जा करके दिखा दिए थे, लेकिन जब गौना के लिए कहे तो आप अकेले चले जाओ। उसको भेज दिए, अकेले गया। अब वो आदमी गया, पूछते पूछते चला गया, पहुंच गया। अब ये तो निश्चित है कि किसी के घर में मेहमान आता है, अर्थात जमाई हो, तो उसका स्वागत और विशेष रूप में होता है। तो उसके घर में जब जमाई आया
दामाद आया तो उसका विशेष खातिरदारी हुई, स्वागत हुआ, और स्वागत सत्कार करना भी चाहिए। विशेष मेहमान आए तो विशेष स्वागत सत्कार हुआ, तो दामाद बाबू खूब स्वागत सत्कार का लाभ लिए, अर्थात खूब आनंद लिए, खूब खाए पिए। अब खूब खाए पिए तो उसका पेट हो गया खराब। अब पेट खराब हो गया तो उसे वैद्य के पास ले जाया गया। वैद्य ने दवाई दिया, उसका पेट खराब होने के कारण से दवाई दिया और कह दिया वैद्य ने कि खाना मत खाना, रोटी दाल भात सब्जी मत खाना। क्या खाना? हल्की और पतली खिचड़ी खाना। जब पेट खराब हो जाता है, बीमार पड़ जाता है आदमी, तो कहा जाता है कि खिचड़ी खाने के लिए कहा जाता है। खिचड़ी हल्की होती है और जल्दी पच जाती है, इसलिए खिचड़ी खाने के लिए कह दिया उसे। अब वो आदमी, वो दामाद थोड़ा सा कम दिमाग का था, तो उसे भूलने की आदत थी। भूलने की आदत थी तो उसने कहा कि मुझे भूल जाएगा। तो वैद्य ने कह दिया कि तुम इसे जपते रहो, खिचड़ी 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 कहते रहो। उसने बोल दिया खिचड़ी खिचड़ी कहते रहोगे तो तुम्हें भूलेगा नहीं, याद रहेगा और खिचड़ी खा लोगे। अब वो आदमी खिचड़ी 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 कहता रहा और घर के लिए चल दिया। घर के लिए चल दिया तो पहले के जमाने में आज जैसे कोई हाईवे तो होता नहीं था, खेतों खलियानों का रास्ता, पगडंडियों का रास्ता होता था। अब वो आदमी खिचड़ी 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 कहते हुए रास्ते रास्ते जा रहा है, खेतों के रास्ते से। अब खिचड़ी खिचड़ी कहते रास्ते रास्ते जा रहा था तो खेतों में होता क्या है कि पानी को निकालने के लिए बीच में काट दिया जाता है, मेड़ों को गड्ढा कर दिया जाता है, तो थोड़ा सा गैप होता है। और जब उस गैप को उसने कूदा, अब खिचड़ी कहते कहते क्या हो गया? खाचिड़ी। खिचड़ी क्या हो गया? खाचिड़ी। अब वो खिचड़ी खिचड़ी जपना छोड़ दिया, खाचिड़ी 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 कहने लगा। अब आगे चला तो मक्के की फसल लगी हुई थी, मक्के भुट्टे की फसल लगी हुई थी, और उसको रखवाली करने के लिए किसान बैठा हुआ था, डंडे से भगा रहा था, कोई थाल वगैरह पीट करके कबूतर और तोता इत्यादि पक्षियों को भगा रहा था। अब वो आदमी जब उसी रास्ते में आकर के उसी खेत के मेड़ से चलने लगा और कहने लगा खाचिड़ी खाचिड़ी खाचिड़ी, तो उस किसान को बहुत क्रोध आया। मैं इस चिड़िया को भगा रहा हूँ, फसल को खराब ना करे, फसल को चर ना जाए, और ये बेवकूफ क्या कहता है? खाचिड़ी खाचिड़ी। चिड़ियों को कह रहा है कि इनके फसल को खाओ। तो उसको गुस्सा आया, 2 थप्पड़ लगाया और कहा, क्या कहा? खाचिड़ी खाचिड़ी मत कहो। उसने कहा क्या कहूँ? भूलन लाल ने कहा क्या कहूँ? तो उसने कहा उर्र फुर, मतलब उड़ जाओ, फुर फुर करो तो उड़ जाए, इस प्रकार से बोलो। अब वो आदमी ने उर्र फुर, अब खिचड़ी से खाचिड़ी, खाचिड़ी से उर्र फुर, अब उर्र फुर करने शुरू कर दिया। उर्र फुर करते चलता आगे चल रहा है। आगे चलते 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 देखता है कि चोर चोरी करने के लिए, दांव लगाने के लिए बैठे हुए थे। अब उनको देख करके उर्र फुर्र करते हुए जा रहा था, तो उन लोगों ने कहा ये आदमी कैसा पागल आदमी है, उर्र फुर्र करता है, उर्र फुर्र की आवाज करेगा तो हमारा दांव लगाने के लिए हम छिप करके बैठे हुए हैं, पता चल जाएगा, पकड़ जाएंगे। उन लोगों ने गए, दोनों 2-3 चोर गए, 2-4 थप्पड़ उसको लगाए और कहते हैं उर्र फुर्र करना छोड़ो। तब क्या कहूं? तो उसने कहा आते जाओ और ले जाओ, आते जाओ ले जाओ, अर्थात आते जाओ और चुरा करके माल ले जाओ। अब उनने कह दिया, वो आदमी वही का जपते चला गया, अब उसको कहना था खिचड़ी और बदलते चला गया। अब हर बात को भूल रहा है। कहने का तात्पर्य है, ज्यादा विस्तार नहीं करना है, वो आदमी भूलते चला जा रहा है। ठीक यही दशा दुनिया के लोगों की होती है। अब चोरों ने आते जाओ ले जाओ, आगे चला।
तो कोई शमशान यात्रा जा रही थी। अब ये क्या कह रहा है, आते जाओ ले जाओ, आते जाओ ले जाओ। अब एक आदमी गांव का मरा हुआ है, उसको लेकर शमशान यात्रा में जा रहे हैं, ये क्या कह रहा है, आते जाओ ले जाओ, आते जाओ ले जाओ। लोगों ने देखा ये कैसा बेवकूफ आदमी है भाई, ऐसे होगा तो पूरा गांव ही उजड़ जाएगा। 2-4 लोगों ने थप्पड़ मारा और कहा ऐसा मत कहो। क्या करो, तुम लोगों ने कहा ऐसा दिन कभी ना हो। कहने का तात्पर्य है वो आदमी हर चीज को भूलता था। ठीक, ये तो एक कहानी हो गई। कहानी का सार ये है कि आदमी अपने लक्ष्य को भूलता है। जो लक्ष्य निर्धारित है, कौन सा लक्ष्य, सुख का, कौन सा लक्ष्य, शांति का, वो निर्धारित है। क्यों निर्धारित है, हर काम को करने के पश्चात आदमी यही कहता है कि सुखी और शांति से जीऊं। चाहे धन कमाता हो तब भी कहता है सुखी और संतुष्ट होकर के जीऊं। एक बार कहा जाता है सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला तो डायोजनीज के पास गया। डायोजनीज के पास गया तो डायोजनीज कहाँ रहता था, जैसे पोंगरा होता है, बड़ा पहले पुल हुआ करता था तो पोंगरे होते थे, उसके अंदर रहा करता था। उसके पास जाकर के सिकंदर कहता है कि मैं विश्व विजय करने के लिए निकल रहा हूं, आप आशीर्वाद दो। तो वो क्या कहते हैं, डायोजनीज पूछते हैं कि विश्व विजय करके क्या पाओगे। उन्होंने कहा चैन से जीऊंगा, शांति से जीऊंगा। तो डायोजनीज ने कहा अरे शांति और चैन से तो मैं पोंगरे में हूं, तो आजा मेरे पास। तो कहने का तात्पर्य आदमी विश्व विजय भी करना चाहता है तो सुख शांति के लिए, धन कमाना चाहता है तो सुख शांति के लिए, परिवार भी करता है तो सुख शांति के लिए, शादी ब्याह भी करता है तो सुख शांति के लिए। हर काम के मूल में है सुख शांति। तो सुख शांति आपका जीवन का उद्देश्य है, वो निर्धारित है। हाँ, आदमी करता क्या है, सुख शांति तो चाहता है लेकिन उस दिशा में चलता नहीं, उस दिशा में यात्रा नहीं करता है, गति नहीं करता है। वो यात्रा मन की यात्रा होती है, मन की निर्मलता की यात्रा होती है, मन को साफ करने की यात्रा होती है। जो भजन शुरू में गाया गया, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे गुरुदेव। कौन सा आंगन, बाहर के आंगन को भी साफ रखना है, बाहर के घर द्वार को भी साफ रखना है और भीतर के आंगन को, अंतःकरण रूपी आंगन को भी साफ रखना है। भीतर का घर आंगन साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, पवित्र रहेगा तो घट में ही परमात्मा का दर्शन होगा। अंतर कापट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंतर कापट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर आपको परिलक्षित होंगे। परमेश्वर हर प्राणियों के अंदर में है, भगवान हर घट में बसा हुआ है। जब हमारे देखने की दृष्टि हो जाएगी, हमारा मन निर्मल हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, मन स्वच्छ साफ हो जाएगा, तो स्वच्छ मन में ही परमात्मा का वास होता है। निर्मल मन में ही परमात्मा का दर्शन होता है। आदमी चाहता जरूर है भगवान को पाना, भगवान का दर्शन, लेकिन मन को निर्मल नहीं करता है। मन को निर्मल क्यों नहीं करता है? क्योंकि उद्देश्य को समझता नहीं। उद्देश्य निर्धारित है लेकिन उसको भूला रहता है, भूलन लाल बना है। और जब तक के भूल रहेगी तब तक के जीवन में शूल रहेंगे। भूल से ही शूल अर्थात दुख आते हैं। इसीलिए कवि साहब कहते हैं, भूल मिटाए गुरु मिलाए पारखी, पारख दे लखाई, कहीं कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई। जब भूल मिटेगी तो शूल मिट जाएंगे। कब मिटेंगे? जब पारखी गुरु मिल जाएंगे। पारखी गुरु बताएंगे अपने अंतर को देखो, अंतर का पट खोलो, मन की गंदगी को निकालो, मन के पर्दों को दूर करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मत्सर और छल, मान, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल इत्यादि आ जाते हैं। इन सब को निकालो। गाली, निंदा, झूठ अंतःकरण में भरा हुआ है। चाहे जितना संकल्प लेते रहें, यदि निकालने का प्रयास नहीं करेंगे तो संकल्प कोई काम नहीं आने वाला है। एक आदमी कहता था कि मैं
संकल्प लिया हूँ सिगरेट छोड़ने का। उसने कहा संकल्प लेकर के छोड़ा? हाँ। उसने कहा हाँ। कितने दिन छोड़ा? 10 दिन छोड़ा। अब 10 दिन छोड़ा, उसके बाद फिर पीने लगा। फिर पीने लगा तो किसी ने फिर बोला कि सिगरेट छोड़ दो, तो फिर से संकल्प लिया। फिर कितने दिन छोड़ा? तो 15 दिन छोड़ा। अब वो 15 दिन छोड़ा, अब फिर पीने लगा। फिर किसी ने कहा, फिर संकल्प लिया, फिर छोड़ा। तो मतलब क्या करा? संकल्प लिया, छोड़ा, फिर पिया। तो संकल्प काम तब आता है जब दृढ़ होकर के छोड़ने का काम करे। संकल्प करना लेना बुरा नहीं है, संकल्प करना करवाना बुरा नहीं है, लेकिन संकल्प के अनुसार से दृढ़ता मन में लाना अच्छा होता है। तो कहने का मतलब है हम अपने मन में दृढ़ता लाएं, भूल को निकालने का, मन को निर्मल करने का प्रयास करें, तो हमारा जो लक्ष्य है निर्धारित है वो मिल जाएगा। और जब मिल जाएगा तो बाहर परमात्मा खोजना नहीं पड़ेगा, बाहर परमात्मा ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो घट में ही हमें मिल जाएगा और जीवन हमारा सुखी और संतुष्ट हो जाएगा और लक्ष्य की प्राप्ति होने से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की।